स्टूडेंट, आज हमें चलेगा क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल स्प्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग एंड रिस्पॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स में क्या आते हैं? सेलिब्रिटी एक्टिव एडवर्टाइजिंग। सेलिब्रेटिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो सेलिब्रेटर होता है, जैसे कि हमने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कराई किसी से, जैसे कि हमारे शाहरुख खान ने डाबर लाल की करी है और अमिताभ बच्चन ने करी है उसकी डाबर लाल की। ब्लॉग एडवर्टाइजिंग, ब्लॉग मतलब कि हमारा जैसे हम कोई ब्लॉग लिखते हैं उसमें एडवर्टाइजिंग कर देते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए। एग्रीकल्चर एडवर्टाइजिंग, अपने कल्चर के हिसाब से हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन मिल सकता है, इससे ये मिल सकता है, इस टाइप से। मोबाइल एडवर्टाइजिंग, जैसे कि हम मोबाइल एडवर्टाइजिंग ऐसे हो सकती है जैसे कि हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर होती है, इन सब चीज़ों से हेल्प से हो सकती है हमारी। कन्वर्टेड एडवर्टाइजिंग, इसमें हमारा जैसे कि हमारा किसी उसमें हमने किसी मूवी में उसका एडवर्टाइजिंग कर दिया, किसी मूवी में उसका एड ऑन दिखा दिया कि हमने जैसे जोमेटो से ये ख़रीदा, जोमेटो की वीडियो आई थी और इस टाइप से। सपोर्ट सैरोगेटेड एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमारा एक ही दो एडवर्टाइजिंग को एक ही वीडियो में दिखा देते हैं, वो हमारी क्या कर रहे हैं? सैरोगेटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल स्प्रेड, इसमें हमारा पहला आता है नेशनल एडवर्टाइजिंग, जो कि हमारे बाउंड्रीज़ के अंदर होती हैं, जैसे हिंदुस्तान लेबल ग्रुप बाउंड्रीज़ के अंदर होती हैं ये सब चीज़, ग्रुप बाउंड्री की भी हुई है। लोकल एडवर्टाइजिंग जैसे निरमा की हो गई, फेना हो गया, ये सब चीज़ें। ग्लोबल एडवर्टाइजिंग जैसे सोनी, फोर्ट, हमारी कुछ ग्लोबली मतलब कि आसपास की, ग्लोबली वर्ल्ड की पूरी की, उसमें क्या क्या चल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ग्रुप्स, जैसे कस्टमर्स एडवर्टाइजिंग करती है, कस्टमर्स को दिखाने के लिए एडवर्टाइजिंग कर दिया कि हमारा, जिससे कि हमारे कस्टमर क्या हो, टारगेट हो पाए। इंडस्ट्रियल में अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने उस एडवर्टाइजिंग में बताया, तो उससे हमारे क्या होगा? कस्टमर टारगेट कस्टमर्स हमारे पास आएंगे। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, जैसे कि हमारे वो होते हैं, कोलगेट होता है या वो लाइबो होता है, उसमें हमारे डॉक्टर सिखाते हैं ना लाइबो के ऐड में, वो हमारी क्या होगी? प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, जो कि हमारा एक डॉक्टर कर रहा है, उसे टीचर्स कर सकते हैं जिस तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंसिंग, प्राइमरी डिमांड, जो कि हमारी डिमांडिंग होती है। सेलेक्टिव डिमांड जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट में से कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट की ही एडवर्टाइजिंग करना, उसमें से जो अच्छा होता है उसकी, जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसकी दोबारा से एडवर्टाइजिंग करना, एक ही प्रोडक्ट की दोबारा एडवर्टाइजिंग करना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ रेस्पॉन्स, जैसे कि डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग डोर टू डोर कर लेना, इनडायरेक्टली जैसे ऑनलाइन एड्स देते हैं, ये सब चीज़ें। ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, जिसमें ऑडियो एडवर्टाइजिंग होता है, जैसे कि रेडियो में हो सकता है हमारा, ऑडियो के रूप में हो सकता है, जैसे हमारे बस वॉइस आती है जिसमें, वो क्या आता है? और ऑडियो एडवर्टाइजिंग। विजुअल एडवर्टाइजिंग, जो वीडियो के रूप में होता है हमारा, एल्बम्स के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, ये विजुअल एडवर्टाइजिंग होता है। जैसे हमारे देखते हो ना आप बैंक में जाते हो तो उसमें एलईडी टाइप में होती है और उसमें वो चलता रहता है, वीडियो टाइप में चलती रहती है विदाउट साउंड। ऑडियो और विजुअल, जिसमें हमारा जैसे कि हमारा टीवी हो गया, जैसे हमने कोई एडवर्टाइजिंग कराया उसमें हमें वीडियो भी दिखाते हैं और क्या करते हैं? ऑडियो भी देते हैं। जैसे कि घड़ी का होता है, उसमें हमारी ऑडियो भी आती है और क्या दिखाते हैं? हमें वीडियो भी दिखाते हैं उसकी। रिटर्न एडवर्टाइजिंग, जो कि हमारी ओनली रिटर्न में होती है, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट के बारे में उसमें बता देते हैं, टेम्पलेट्स छपवा देते हैं। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, जैसे वेबसाइट्स पर कर देते हैं सोशल मीडिया के रूप में, इन सब चीज़ें। वर्बल एडवर्टाइजिंग, जो कि हमारे बस ओनली ओरली होते हैं, जो हमारे जैसे कि लाइक सेमिनार्स हो सकते हैं हमारे, जैसे सेमिनार होते हैं उसमें हमें एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ओरली, यही हमारी क्या कहलाती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एंड ट्रूथली एडवर्टाइजिंग, पहला है डिसेंसिंग एंड ऑनेस्टी, दूसरा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कुछ सामाजिक वेलफेयर्स होती हैं जो कि हमें पूरी करनी होती हैं कि वो। तीसरा है ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन, एक सच प्रेजेंटेशन दिखानी होती है, जैसे कि हमने किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया तो वो हमारे क्या होगा? उसके बारे में हमें बिल्कुल सच बताना होगा, जिससे कि हमारे ऊपर कोई आगे आकर कोई परेशानी ना आए हमारे प्रोडक्ट को। कंपैरिजन करना, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कंपैरिजन करना। एक्सप्लोजर, अपनी गुडविल बनाना। इमिटेशन करना, वो सेफ होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए एक प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए। चिल्ड्रंस और यंग पीपल्स के लिए भी अच्छा होना चाहिए, एथिक्स जो हम फॉलो करते हैं।
है नहीं, गारंटी होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, एनवायरमेंटल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए हमारे आसपास का, होनेस्ट ईमानदारी होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी वजह है, एक प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं उसमें हमें सच हर चीज़ें ईमानदारी से बतानी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट का सेल होने के बाद अगर वो यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ऐसी परेशानी ना आए जो कि हमने बताई है और वो उसमें ना हो रही हो। वो हमारी क्या कहलाती है, डिसऑनेस्टी, जो कि हमारे प्रोडक्ट को डाउनवर्ड पर ले जाती है, उठाने की जगह पे क्या करती है, और ज़्यादा डाउनवर्ड पर पहुंच जाता है। वही हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं प्रोडक्ट में। हमारा सब चीज़ें ट्रुथफुल करें। एथिक का मतलब क्या होता है, गाइडलाइंस, हमारी रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, व्हाट टू डू, व्हाट टू राइट एंड रॉन्ग, व्हाट टू राइट, क्या सही है हमारे लिए, क्या क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या गाइडलाइंस अच्छी हैं, वो सब चीज़ें। एक ट्रुथफुल एडवर्टाइजिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक प्रोडक्ट में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ये चैनल। नेक्स्ट यूनिट में आपको और बताता हूँ। ये वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आया हुआ है एक कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम टाइम CCSE यूनिवर्सिटी, इसलिए आपको बताया गया। थैंक यू सो मच।